उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आपने कौम लूत के बारे में तो सुना ही होगा कि इस बदबख्त कौम पर रब्बे अजीम का बदतरीन अजाब नाजिल हुआ था। लेकिन ये बात बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि कौम लूत पर पत्थर बरसाए गए थे। कौम लूत पर किन पत्थरों की बारिश हुई, पत्थरों की वो कौन सी किस्म थी जो कौम लूत पर बरसाए गए थे, आज हम इसी बारे में तफसील से आपको बताने जा रहे हैं। और हैरत अंगेज खबर यह है कि इसराइल में माहिरीन ने इन पत्थरों का खलाई मरकज भी दरियाफ्त कर लिया है। इसमें उन्होंने क्या कुछ देखा और कौम लूत पर कौन सा कहर नाजिल हुआ, इस बारे में जानने से कबल देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन किरामी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की सरकशी जब हद से बढ़ी और उसमें दिन ब दिन इजाफा होता गया तो उन्होंने अल्लाह पाक से इल्तिजा की कि वो फसादियों के खिलाफ इनकी मदद फरमाए। इनकी दुआ कबूल हुई और आपकी नाराजगी की वजह से कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए फरिश्ते इस कौम के लिए अजाब इलाही लेकर पहुंचे और इंसानी शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए और इनके घर ठहरने की ख्वाहिश जाहिर की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इनकी दरखास्त रद्द करने से शर्म आई और वो इन्हें लेकर घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर इन्होंने इन मुसाफिरों की मेहमान नवाजी न की तो कोई और इनको अपने घर ले जाएगा और दावत गुनाह देगा, क्योंकि वो इंतहाई बदकिरदार कौम थी। आप अलैहिस्सलाम इसीलिए परेशान भी थे, क्योंकि वो जानते थे कि मेहमानों का दिफा और बदकारों से इनका बचाव एक मुश्किल काम है। इन्हें पहले भी इस काम में मुश्किलात पेश आ चुकी थी और शहर के लोगों ने कह रखा था कि किसी अजनबी को अपना मेहमान ना बनाए। रस्ते में हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि कसम है अल्लाह की, मैं नहीं जानता कि रूए जमीन पर इस बस्ती वालों से ज्यादा गंदे और खबीस लोग भी होंगे या नहीं। वो फरिश्ते कम से लड़के बनकर आए थे और उन्हें अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म मिला था कि वो उस वक्त तक इस कौम को तबाह न करें जब तक इनका नबी इनके खिलाफ गवाही ना दे। प्यारे नाज़रीन, चूंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपने कौम की बदफेलियां अच्छी तरह मालूम थी, इसी जानिब इशारा करते हुए कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो इनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ा मुश्किल दिन है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन मेहमानों को लेकर अपने घर आ गए ताकि इनकी हिफाजत कर सके, लेकिन इनकी बीवी इनकी कौम जैसी थी और वो काफिरा थी। उसने कौम को इन मेहमानों की खबर कर दी। कौम के लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आए और बुलंद आवाज से कहने लगे कि ए लूत, वो हसीन और कमसिन अशखास जो तुम्हारे यहां मेहमान बने हुए हैं, तुम उनको हमारी तरफ भेज दो। तब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक है। इस ज़िमन में अल्लाह पाक कुरान मजीद में एक और आयत में इरशाद फरमाता है कि क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर मायल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो। हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे जलील ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? लेकिन उस कौम ने यह बात भी ना मानी। सब के सब काफिर और बदकिरदार थे। इन्होंने बेहयाई का मुजाहिरा करते हुए पैगंबर से कह दिया कि ए लूत, आपको मालूम है कि हम आपकी कौम की बेटियों की ख्वाहिश नहीं रखते। हम जो चाहते हैं वो आपको मालूम ही है। नाज़रीन गिरामी, ये बात कहते हुए इन जलीलों को ना तो मुअज़्ज़िज़ और पाकबाज रसूल से शर्म आई और ना अल्लाह अजीमो बरतर की गिरफ्त से खौफ महसूस हुआ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इनको अपने घर दाखिल होने से रोकने की कोशिश करते रहे। दरवाजा बंद था और वो लोग इसे खोलने और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब सूरत हाल नाजुक हो गई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। यानी उनकी ये तमन्ना थी कि काश उनके पास कौम से मुकाबले की ताकत होती या इनके कबीले या खानदान के लोग वहां मौजूद होते जो जालिमों के खिलाफ इनकी मदद करते और इनकी बदतमीजी की सजा देते। तब फरिश्तों ने कहा कि ए लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकते। उन फरिश्तों में से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले गए और अपने पर का एक किनारा उनके चेहरे पर मारा तो वो अंधे हो गए।
बाज उलमा कहते हैं कि उनकी आंखें बिल्कुल मादूम हो गईं, यहां तक कि ना उनकी जगह बाकी रही, ना कोई निशान बाकी रहा। वो दीवारों को टटोलते और नबी अलैहिस्सलाम को धमकियां देते लौट गए कि जब सुबह होगी तो तुमको देखेंगे। फिर फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि आप अपने घर वालों को लेकर रात के आखिरी हिस्से में यहां से तशरीफ ले जाएं, और जब कौम पर अजाब नाजिल हो तो इनकी आवाज सुनकर तुम में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे, सिवाय तुम्हारी औरत के, उसे भी वहीं पहुंचना है। इनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है, और क्या सुबह कुछ दूर है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब शहर से निकले तो उनके साथ इनकी बेटियां और बीवी भी थी, और जब वो शहर से निकल गए और सूरज तलू हुआ तो अल्लाह का अजाब भी आ गया, जिसे टालना किसी के बस में भी नहीं था। इरशाद बारी ताला है, तो जब हमारा हुक्म आया हमने उस बस्ती को उलटकर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर पत्थर के तय बत्तय कंकर बरसाए, जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान किए हुए थे, और जालिमों से कुछ दूर नहीं। यानी अल्लाह ताला ने उन बस्तियों को इस तरह उलट दिया कि उनका ऊपर वाला हिस्सा नीचे हो गया। फिर मुसलसल पत्थरों की बारिश से इन्हें नजरों से ओझल कर दिया। हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा था जिस पर उसे गिरना था, खा उनमें से कोई अपने शहर में था या सफर की वजह से शहर से बाहर था। नाज़रीन गिरामी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी अपने खामिद और बेटियों के हमरा रवाना हुई थी, लेकिन जब शहर तबाह होने की आवाज और हलाक होने वालों का शोर सुना तो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए उसने मुड़कर देखा और बोली, हाय मेरी कौम। वहीं एक पत्थर उस पर आ पड़ा, जिसने उसका सर फाड़कर उसे उसकी कौम से मिला दिया। वो उन्हीं लोगों के मजहब पर थी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जासूसी करते हुए आपके पास आने वाले मेहमानों के बारे में कौम को इत्तला दे दिया करती थी। प्यारे दोस्तों, कौम लूत पर बरसाए जाने वाले पत्थरों की बात की जाए तो बुरे मुर्दार के पास एक मादनी मुरक्कब मिला है, जो आज तक आसमान से जमीन पर गिरने वाले शहाबे साकिब में ही पाया जाता है, और इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। इस शहाबे साकिब में लोहे की वाफिर मिकदार भी पाई जाती है। सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि यह पत्थर वहां से मिला है जिस जगह को कौम लूत से जोड़ा जाता है, और यही वो जगह है जहां कौम लूत पर अजाब नाजिल हुआ था। इससे कबल भी यह तहकीक की जा चुकी है कि उस इलाके में आज से 3700 साल पहले कोई बड़ा शहाबे साकिब फटकर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर आ गिरा था, जिसके बाद यहां पत्थरों की बारिश भी हुई थी। इसके बारे में मजीद जानने के लिए मुहक्किकीन ने यहां से पत्थरों के मजीद नमूने इकट्ठे किए और उनका मोहतात तज्जिया किया, जिसमें बताया गया कि इन पत्थरों में भी वही मुरक्कब पाया गया है जो आसमान से गिरने वाले पत्थरों में पाया गया था। साइंसदानों का कहना है कि इस दरियाफ्त से कोई मजहबी बात ना निकाली जाए, लेकिन इस दरियाफ्त से साफ वाजे है कि ये वही पत्थर थे जो कौम लूत पर आसमान से बरसाए गए थे। ताम हतमी तौर पर इसका फैसला नहीं किया जा सका। जी तो नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो, और हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।